हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, आज हमारी ये हिंदी वर्णमाला में स्वर की लास्ट वीडियो है और आज हम स्वर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमने सारे टाइप से निपट लिए हैं कि आखिर स्वर से किस किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन सारे टॉपिक पर हमने प्रत्येक वीडियो बहुत बेहतर तरीके से क्लियर किए हैं चीज़ें, है ना। वीडियो से इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि नहीं आपकी सारे डाउट्स जो भी स्वर से बनते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो सकें, है ना। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक की जो बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, बहुत कम, ना के बराबर, है ना। लेकिन हम उन सारे टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जाए, क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, है ना। ये टारगेट है हमारा। तो आज हम बात करेंगे मुख आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ कॉमन चीज़ें, कुछ और भी एक्स्ट्रा एक दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनको भी हमें क्लियर करना है। क्वेश्चन किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, ठीक है। मुख आकृति हम कह सकते हैं ओठ, ठीक है, ओष्ठ के, ओष्ठ या मुख आकृति, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, ओष्ठ या मुख आकृति के आधार पर, ठीक है, ओष्ठ या मुख आकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कितने भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है? मुख आकृति का मतलब यह है कि जब हम स्वरों को बोलते हैं तो मुख की आकृति कैसी हो? मुख गोल होता है, ठीक है, व्रतमुखी या अव्रतमुखी, दो आधार पर इसे डिवाइड करते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो मुख जो है गोल हो जाता है, व्रत, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? व्रतमुखी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्रतमुखी स्वर, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? व्रतमुखी स्वर। इसको क्या कहते हैं? अव्रतमुखी, अव्रतमुखी, इसको क्या कहते हैं? अव्रतमुखी, जिसमें व्रत के समान मुंह न बनता हो, ठीक है। इसे हम वृत्ताकार भी कह सकते हैं, ठीक है, वृत्ताकार, गोलाकार, ठीक है, ये लिख सकते हो, गोलाकार, गोलाकार, वृत्ताकार। लेकिन एक और लिख लो, ठीक है, वर्तुल, वर्तुल के नाम से पूछा जाता है, वर्तुल स्वर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। गोल, गोलाकार, वृत्ताकार, व्रतमुखी, ठीक है, वर्तुल एक ही बात है। अव्रतमुखी या अवृत्ताकार, अवृत्ताकार, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक और होता है प्रसृत, ठीक है, प्रसृत स्वर भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो व्रतमुखी की बात करें तो इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है, ठीक है, और शेष 6 प्रकार के 6 ये होते हैं, ठीक है। टोटल हमारे 11, ठीक है, हो जाएंगे। एक रे और होता है जिसे अर्धवृत्ताकार भी बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए, तो इसलिए 6 ये होगा इस तरीके से। अब इसमें कौन कौन से होते हैं बोल के देखो। अ, ई, उ, उ बोलते हैं तो व्रत के समान मुंह बनता है। उ, उ, ओ, आओ, ठीक है, दोनों में ही क्या होता है? मुंह जो है व्रत के समान। उ, उ, ओ और आओ, ठीक है, ये होते हैं 4, ठीक है। और शेष जो बचे हमारे अ, ठीक है, ई, ए, आय, ठीक है, ठीक है, ये जो हैं ये क्या हो गए? ई, आ तो रह गया एक, ठीक है, आ यहाँ लिख लेते हैं, आ, ई और ए आए, ये क्या हो गए? अव्रतमुखी। और एक बचता है रे, ठीक है, ये ऋषि वाला, इसको क्या कहते हैं? तो ये होता है अर्धवृत्ताकार, ठीक है, अर्धवृत्ताकार, इसको अलग से याद कर लो, ठीक है। अर्धवृत्ताकार रे जो होती है वो क्या होती है? अर्धवृत्ताकार होती है, ठीक है। व्रतमुखी 4, ठीक है, और अव्रतमुखी 6, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनको बोल करके पता कर सकते, याद नहीं करते तो बोल के याद करो कि ऐसे वर्ड जिनका व्रत के समान मुंह, तो उ बोल के देखो, बोल के देख लिया करो,
ठीक है, क्वेश्चन जब भी दिखे बोल के देख लो। ओ व्रत बन रहा है, ठीक है, ये व्रताकार है। अ व्रत नहीं बन रहा है, ई व्रत नहीं बन रहा है, तो अव्रताकार। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, रे को अलग से याद कर लो कि यानी ये रे जो है वो क्या है, अर्धव्रताकार है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। यानी आज हमारी लास्ट वीडियो है। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों को अलग से नोट कर लेंगे, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हमने स्वरों को दो भागों में डिवाइड किया था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, फिर दीर्घ स्वर को दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है, इस तरीके से आगे हमने चीज़ें की। फिलहाल हमने ये जाना था कि स्वर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, हालांकि वो अलग बात थी, संयुक्त स्वर भी हो गए थे उन्हीं में आगे। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में दो भागों में डिवाइड किया था, लेकिन एक कई बार पूछ लिया था संयुक्त वो प्लुत स्वर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट नोट कर लेना है आपको। ठीक है, जो वर्णमाला है, वर्णमाला में कितने प्रकार की ध्वनियां हैं? ठीक है, वर्णमाला में दो प्रकार की ध्वनियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्वर और व्यंजन दो प्रकार की ध्वनियां हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या तो ये हम बता चुके हैं, कई बार बताया है, हर बार लिखा है, स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर, हालांकि ये हिंदी में नहीं होता है, प्लुत स्वर संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में पूछा गया है कई बार। हिंदी एग्जाम में जहाँ हिंदी पूछी वहाँ पर प्लुत स्वर पूछ लिया गया है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी बनी हुई है, ये ध्यान रखेंगे। तो जब पूछ लिया गया तो उसका हमें उत्तर भी देना है। ठीक है, तो प्लुत स्वर क्या होता है, अब ये समझेंगे प्लुत स्वर होते क्या है। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे सभी स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो। दीर्घ स्वर ह्रस्व से 2 गुना समय। ठीक है, यानी ह्रस्व से 2 गुना, और प्लुत स्वर 3 गुना समय, जिसमें 3 गुना समय लगता हो। ठीक है, ओम जैसे लिखा जाता है, ओ। ठीक है, इस तरीके से तुमने लिखा हुआ देखा हो, इसका मतलब समझो अब। ठीक है, ये ओम है ना, यहाँ पर ओ का जो उच्चारण है वो ये 3 लिखा होता है, ओ नहीं बना होता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओ उम पढ़ते हैं बहुत से लोग, ये गलत पढ़ते हैं, ओ उम नहीं होता, ओम इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ओ का उच्चारण 3 गुना, ओम इस तरीके से, ओम। ठीक है, इस तरीके से नहीं उच्चारण करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। राम, इनका उच्चारण, प्लुत स्वर का उच्चारण प्रयोग कहाँ किया गया है? जितने भी नाटक वगैरह है ना, जितने भी नाटक सीरियल हैं जहाँ पर जैसे राम किसी को आवाज लगाने के अर्थ में इसका प्रयोग किया था, जैसे हमने किसी को बुला रहे हैं, जैसे राम। ठीक है, राम इस तरीके से, राम को बुलाया, राम इस तरीके से आवाज लगाते हैं किसी को, तो उसे तान करके बोलते हैं, तो वहां पर प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से राम ठीक है, इस तरीके से हम समझने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से नहीं, रा को तान करके बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर ओम पूछ लिया जाता है, ओम क्या है? प्लुत स्वर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इस तरीके से इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब आगे एक चीज और ध्यान रखो, ई और ई, ये क्या है? ठीक है, ये स्त्रीलिंग वर्ड है, स्त्रीलिंग स्वर। ठीक है, या वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग है ये, ई और ई। ठीक है भाई, रे, अब यहाँ पर रे जो होता है, ऋषि वाला रे। ठीक है, ये शुद्ध स्वर हिंदी में नहीं माना जाता है। ठीक है, और ये जब हम शुद्ध स्वर, जब स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11, और जब शुद्ध स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 10 बताना। क्यों 10 बताना? क्योंकि ये रे जो है ना, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। क्यों होती है? क्योंकि रे जो होता है हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 है। ठीक है, मात्राएं कितनी हैं हिंदी में? मात्राएं की बात करें तो मात्राएं भी 10 हैं। अब यहां पर शुद्ध स्वरों की संख्या 10, मात्राएं भी 10। अब मात्राएं 10 किसकी हैं? 11 स्वर है ना, 11 स्वर की भी मात्राएं कितनी हुई? 11। लेकिन एक जो अ होता है, छोटा अ, ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए 11 में से जब -1 कर देते हैं तो हमारी मात्राएं कितनी बचती हैं? 10।
ठीक है, रे। अब ये मत समझना कि स्वरों की संख्या, रे को हटा दिया गया है यहाँ पर और शुद्ध स्वर बन गए 10, तो मात्राएं भी 10 हो गई कि इसकी मात्रा भी नहीं होगी, लेकिन नहीं, इसकी मात्रा काउंट की जाती है। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इतनी हमारी सारी चीजें थी जो भी हमने हिंदी वर्णमाला में स्वरों को लेकर के हमें जानना है। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। इन चीजों को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। ठीक है, जब भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाए, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यदि यहाँ से सीखे हो आप, तो लाइक करना भी आपका ही कर्तव्य बनता है। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।